गुजरात में कई दिनों से हो रही बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। वलसाड जिले के वापी शहर की दमनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आपको ये भी बताएं, पानी का बहाव तेज हो चुका है। जलस्तर बढ़ने के चलते पानी आसपास के हिस्सों में भरना शुरू हो चुका है। अमरेली में मुंजायसर डैम में पानी का जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। बक्सरा स्टेट हाईवे करीब 8 घंटे से बंद है। तो इस वक्त लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ चुकी है। दमनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। यहाँ पर हालात ऐसे हो चुके हैं, कहीं घरों में पानी घुस रहा है तो कहीं स्कूल की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर पानी इतना बाहर बढ़ गया कि अंदर स्कूल घरों तक भी जा पहुंचा। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं। अमरेली में मुंजायसर डैम में पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं बक्सरा की अगर बात करें तो स्टेट हाईवे करीब 8 घंटे से बंद है, लेकिन ये उफान मारता पानी आप साफ तौर पर देखिए किस तरीके से डैम में लबालब भरा है। और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो डैम से ये पानी बाहर जाने की भी आशंका है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहले ही नदी नाले उफान पर है, घरों तक में पानी भर गया है और अगर ये डैम छलकता है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से, इस बाढ़ की वजह से तबाही कितनी ज्यादा बड़ी होगी। वापी गुजरात से सीधे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इससे पहले देखिए, गुजरात में बिपरजॉय का खतरनाक असर देखने को मिला। वहां पर कई सारे इलाके ऐसे जो इससे सीधा प्रभावित हुए और अब भारी बारिश का कहर गुजरात के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीर आप सड़क की भी देख पा रहे हैं, आप सोचिए 8 घंटे से अगर नेशनल हाईवे बंद है तो उसके बाद स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। और इसी खतरनाक स्थिति के बीच लोगों को वहां से होकर गुजरना पड़ रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बक्सरा स्टेट हाईवे करीब 8 घंटे से बंद है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी नवसारी से दिवाकर सिंह जुड़ गए हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवसारी में क्या कुछ हालात हैं फिलहाल अभी? देखिए, नवसारी में लगातार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये जो बारिश हो रही है बेहद तेज गति से बारिश हो रही है। लेकिन मैं जहां मौजूद हूं, ये नवसारी की पार नदी है, गुजरात की पार नदी है और इस वक्त इसमें जबरदस्त बहाव और उफान आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, पार नदी की तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहा हूं कि किस तरह से इस नदी में बहाव, जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से जबरदस्त बारिश नवसारी में देखने को मिली है, उसके चलते आप पानी के बहाव को भी देख सकती है और साथ ही साथ उसके बीच में जो ब्रिज बना हुआ है वो डूबने से महज कुछ इंच बचा हुआ है। अगर बारिश ऐसे ही लगातार चलती रही तो वो ब्रिज भी डूब जाएगा। इसके अलावा आप पिलर देखिए, पिलर कितना डूब चुका है जो इस नदी के अंदर बनाया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बहाव ज्यादा तेज है, उफान ज्यादा तेज है, लेकिन अभी भी ये खतरे के स्तर से काफी नीचे है। अब हालांकि आज अगर लगातार इस तरह से बारिश होती रही तो उस खतरे के निशान को भी वो पार कर जाएगा। आप तस्वीरें जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप देखिए कि पानी में किस तरह का उफान और किस तरह का तेज बहाव। और तस्वीरें ये भी बयां कर रही हैं कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही, जो ब्रिज हम इस वक्त तस्वीर में देख पा रहे हैं वो हो सकता है कि इसमें पूरी तरीके से फिर डूब भी जाए। बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन गुजरात के वापी में भी नदी और नालों में इस वक्त जबरदस्त तूफान आ चुका है। दमनगंगा नदी में उठ रहा सैलाब अब आसपास के इलाकों में भी घुसने लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वापी से भी तस्वीरें लगभग एक जैसी आ रही हैं। वहां पर भी नदी नाले इस वक्त उफान पर है और ऐसे में दमनगंगा नदी अपने पूरे उफान पर है और उसके बाद नदी नाले का जो पानी है वो घरों में घुसता हुआ नजर आया। पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते कई नदियां अब उफान पर हैं और लगातार उनका जलस्तर बढ़ रहा है। मैं इस वक्त गुजरात के वापी में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे पीछे देखिए दमनगंगा नदी किस तरह से इसका जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर कितनी तेजी से अब ये बह रही है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस रफ्तार से ये पानी आ रहा है उसके चलते धीरे धीरे, क्योंकि ये आगे की तरफ जब जाती है, उमरगांव की तरफ जाती है और अन्य इलाकों की तरफ जाती है, तो वहां पर गाँव में पानी भरने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जाता है। दरअसल आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इसका जलस्तर है, क्योंकि काफी तेज पानी आ रहा है तो जलस्तर उसका काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये तेज रफ्तार से उफान के साथ जो है अब ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हुई है। कल की अगर बात करें तो वापी, वलसाड, नवसारी इन इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते गुजरात सरकार को एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ आपातकालीन तमाम व्यवस्थाएं एक्टिवेट
वेट करनी पड़ी है। दूसरी अहम बात कि आज भी मौसम विभाग ने विशेष तौर पर नवसारी, वलसाड और वापी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी भारी से भारी बारिश हो सकती है। बारिश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि ये बारिश थोड़ी हल्की जरूर है, लेकिन लगातार हो रही है और इसी के चलते जो है जो गुजरात के सरकार है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो आपातकालीन एजेंसियां हैं, जो तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गुजरात में किस तरह के हालात बने हुए हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी नवसारी से दिवाकर सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। दिवाकर, हमने वापी से आपकी रिपोर्ट देखी, नवसारी में जो तस्वीरें हैं वो तो दिखाई है, लेकिन वापी में क्या कुछ हालात आपने देखे थे और रेस्क्यू के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, साफ तौर पर वापी में जिस तरह की तस्वीर दमन गंगा नदी सामने आ रही, कितनी तेज रफ्तार से वो पानी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, और क्योंकि बहुत सारे इलाके उस दमन गंगा नदी के आसपास हैं और ऐसे में उनके डूबने का खतरा अगर बारिश लगातार जारी रहती है तो जरूर बन जाएगा। हालांकि वापी हो, वलसाड हो, नवसारी हो, हर जगह इसी तरह के हालात है। मैं तस्वीरें आपको फिर से नवसारी की दिखा दूं कि जिस तरह के दमन गंगा के हालात थे उससे हालात बिल्कुल उसी तरह के हैं। जो हालात आप देखिए, लगातार तेज रफ्तार से पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की रफ्तार जो पिछले कई दिनों से बारिश हुई है, और इस बारिश के चलते जैसा कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज ऑरेंज अलर्ट है। काफी ज्यादा बारिश आज भी नवसारी, वलसाड और वापी के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, और यही चीज चलते सुबह से ही तेज रफ्तार से बारिश हो रही है। हालांकि गनीमत यह है कि ये बारिश रुक रुक कर हो रही है। अगर ये बारिश लगातार होती तो शायद जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, जिसपे लोग आम दिनों में चलते हैं और टहलते हैं, वो ब्रिज आपको नजर नहीं आता, वो पिलर आपको नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, रहियासी इलाके हैं, ये तमाम इलाकों के डूबने का खतरा अगर इसी तरह से बारिश रही तो चलता जाएगा। क्योंकि आप आसमान में बादल की तस्वीरें भी देख सकती हैं कि काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बारिश लगातार चल रही है उससे गुजरात में बारिश की रफ्तार भी थमी है, रुक रुक कर बारिश यहाँ पर हो रही है। ऐसा ही होता रहा तो हो सकता है कि राहत अब आने वाले कुछ घंटों में देखने को मिले। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन गुजरात के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अब आज की खबर यह है कि आज भी भारी बारिश की संभावना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो वहां से सामने आई है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक बेहद अहम खबर भी है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में मानसून की दस्तक देते ही लगातार चारों तरफ नदी नाले उफान पर हैं, कुछ ऐसी नदी नाले गुजरात में भी लगातार उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों में अब लोगों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। और इसीलिए गुजरात के कुछ जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बेहद अहम खबर है, जहां गुजरात के कुछ जिलों में रेड अलर्ट है, कुछ जगह येलो अलर्ट, कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट, यानी बड़ी तादाद में ऐसे कई जिले हैं गुजरात के जहां पर लगातार आगे आने वाले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसीलिए लो लाइन इलाकों से लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को सचेत कर दिया गया है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर अक्सर मानसून के बाद जल जमाव की स्थिति होती है, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। और ऐसे में गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि वडोदरा, सूरत, पोरबंदर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि अगले 24 घंटों में इन तमाम जिलों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। गुजरात में आफत की बारिश, कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 24 घंटे गुजरात पर भारी। गुजरात में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। गुजरात के कच्छ के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। सैलाब सड़क पर कहर बनकर टूटा। कच्छ से आई तस्वीरों ने सैलाब से आई आफत को बयां किया।
जहां भुज अंजार हाईवे पर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि एक मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बहती दिखी। कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल को बहने से रोका। बारिश के बीच कच्छ में 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंसी नजर आई, जिससे गाड़ी में बैठे लोग फंस गए। रस्सी की मदद से पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि रेस्क्यू के दौरान जिला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कच्छ के ज्यादातर इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सड़कों पर सैलाब दिखा और कच्छ में लगातार बारिश के बाद अंजार आदिपुर गांधीधाम को जोड़ने वाली सड़क ही पानी में डूब गई। सड़कों के बगल से तेज रफ्तार से पानी बहने लगा और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सैलाब के बीच जिंदगी फंसी नजर आई। हालात ऐसे दिखे कि ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। कच्छ के गांधीधाम से आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी का कब्जा दिखा। गांधीधाम के निचले इलाके पानी में डूबे नजर आए। पुल का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। मतलब गुजरात के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि वडोदरा, आनंद, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड, पोरबंदर और गिर सोमनाथ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, अमरेली में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो बारिश लगातार हो रहा है, इवन वेरी हेवी, एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो रहा है। अभी अगले 24 आवर्स के लिए गुजरात रीजन में, इवन सौराष्ट्र कच्छ में एक आध जगह में हेवी टू वेरी हेवी होने का संभावना है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है, और कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड हेवी रेन भी हो सकता है। लेकिन पूरे गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ को लाइट टू मॉडरेट रेन होने का साथ साथ हेवी और वेरी हेवी रेन होने का भी संभावना है। गुजरात के नवसारी से जो तस्वीरें सामने आई उसमें नदी में उफान दिखा। नदी से पानी तेज रफ्तार में बहता दिखा। चिखली नदी में उफान के बाद शिव मंदिर पानी में डूब गया। तेज बारिश के बाद नवसारी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। निचले इलाकों में भी पानी भर गया। जो तस्वीरें आई उनमें शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखे। लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कें भी पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मतलब गुजरात में सैलाब से बड़ा संकट पैदा हो गया। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार देश के अलग अलग शहरों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हम आपको देश के अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया तो कहीं तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करौली राजस्थान की और उसके ठीक बगल में भिवंडी महाराष्ट्र की, जहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। गिर सोमनाथ गुजरात में भी लगभग वही हालात हैं। ग्वालियर एमपी में तो घरों के अंदर पानी भरा हुआ नजर आया। कच्छ गुजरात में बीचों बीच एक बाइक फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बहते पानी के बीच से निकाला गया। पटना बिहार में भी लोगों को बारिश के पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। अमरेली गुजरात में तो कई नदियां उफान पर है और ऐसे में लोगों से गुजारिश की गई है कि नदी नालों से दूर रहा जाए। हरिद्वार उत्तराखंड में भी देखिए किस तरीके से पूरा आधा ट्रैक्टर पानी में डूबा हुआ नजर आया। और बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन खासतौर पर सूरत में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। देश भर में मानसून से कई प्रदेशों में अब हाल बेहाल है, तो खासतौर पर गुजरात के कुछ ऐसे इलाके हैं जो लगातार बेहाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एहतियात बरता जा रहा है प्रशासन की ओर से, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सूरत के निचले इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, खासतौर पर मिंधोला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी नाले यहां पर उफान पर हैं और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि कई घर पानी में डूब चुके हैं। सूरत के आसपास के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में रिहायशी इलाकों में ये पानी दाखिल हो चुका है। हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां भी कुछ ऐसा ही नजारा, और गुजरात के कई जिले जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कुछ जिलों में रेड अलर्ट है, कुछ जिलों में येलो अलर्ट, लेकिन साथ ही गुजरात के कुछ ऐसे जिले जहां निचले इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और सूरत की भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं कि लगातार यहां पर भी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है।
गुजरात के सूरत में भारी बारिश से निचले इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। मिंधोला नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ चुका है। नदी और नालों में उफान आने से निचले इलाके में पानी घुस आया है। इतना ही नहीं, लोगों के घर तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत की तस्वीर पूरी तरीके से बारिश ने बदल कर रख दी है। देखिए वहाँ पे जो लेवलिंग है वो लेवलिंग नहीं होने के चलते आप तेरा देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो चल के आ रहे हैं, घुटनों तक पानी इस इलाके में। और यहाँ पर अब कब तक ये पानी निकलेगा ये भी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्थिति कम बेश यही है। लोग हैं वो अभी छतों पर वहाँ पर चढ़े हुए आप देख सकते हैं। और साथ ही में पास में एक अस्पताल भी है और अस्पताल में मरीज़ हैं वहाँ पर, वहाँ तक पानी जाए, इमरजेंसी में वहाँ से निकलने में ज़्यादा दिक्कत हो जाए, ये स्थिति है। और बारिश होने के चलते आपको मैं दूसरी तरफ भी धीरे से दिखाऊंगा ट्रैफिक किस तरीके से लगा हुआ है। ये अहमदाबाद राजकोट को जोड़ती सड़क है। ऊपर अगर आप ब्रिज से ऊपर जाएँ तो दोनों तरफ या पूरे तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। वहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर गाड़ियाँ बहुत धीरे चल रही है, लंबा ट्रैफिक जाम है और ये स्थिति है। और ये बारिश